कि यार मुझे भाई ये परेशानी आ रही है, इसको आप सॉर्टेड करो। तो बच्चे ने बड़ा सर से खौफ रह सकता है पर भाई से नहीं होता है। बच्चे ने बड़ा खुल के अपने डाउट्स, अपनी जो भी परेशानी एक होती है शेयर कर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम वर्मा। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि आप तक हम कुछ ना कुछ नया लाते रहें, चाहे वो मुद्दा हेल्थ का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो चल रहे हमारे समाज के अंदर कोई भी एक्टिविटी का हो। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो हमारा कल डिसाइड करता है, वो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आजकल की जनरेशन के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो एजुकेशन, शिक्षा। आज हमारे साथ मौजूद हैं गौरव जी। गौरव जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे स्टूडियो में आए। एक छोटी सी गुजारिश पर आपने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पुराने स्टूडियोज मेरे को यहाँ पे बुलाने के लिए। मैं देखता हूँ कि आपकी टीम काफ़ी मेहनत करती है और काफ़ी सारे आपके मैं वीडियोस देखते रहता हूँ कि आप लोग जगह जगह जाते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं और काफ़ी मेहनत कर रही है आपकी टीम। थैंक यू सो मच। मैंने काफ़ी आपको फॉलो भी कर रखा है पहले, ठीक है। तो और मुझे भी काफ़ी ये ऑनर्ड फील हो रहा है कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है और मेरे को मेरी जर्नी और विजन के बारे में बताने। सर बेसिकली मुद्दा ही कुछ ऐसा है, टॉपिक ही है आपके पास ऐसा है कि जो फील्ड सब कुछ डिसाइड कर सकती है अगर वो एक अच्छी जगह से हो रही हो। और सबसे बड़ी बात है, हमारे अपने शहर फरीदाबाद के अंदर अगर ऐसी चीजें कुछ हो रही हैं तो वो हमारे लिए मेन है कि हम उसे जितना हो सके हम उसे हाईलाइट करें, लोगों तक पहुंचाएं। सर एक एजुकेशन सेक्टर के अंदर ही काम करते हैं। सर का अपना एकेडमी है, एक्यूमेन एकेडमी करके सर का है, और उस एकेडमी के बारे में सर से हम डिस्कस करने वाले हैं आज सारा कि हम उसमें क्या क्या करते हैं, किस प्रकार की हम कोचिंग ले सकते हैं, किन किन बच्चों के लिए वो अवेलेबल है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, क्या क्या है, बहुत सारी बातें हम सर से करने वाले हैं। तो सर मैं स्टार्ट करना चाहूंगा सबसे पहले आपकी जर्नी से कि आपने एजुकेशन सेक्टर ही क्यों चुना। एक्चुअली मैं इनिशियल डेज में जब स्कूल जाता था तब तो अपने टीचरों को देखता था, काफ़ी मेहनत करते थे वो स्कूल में। तब तो ऐसा कभी ख्याल नहीं आया था कि मैंने भी आगे चल के बच्चों को पढ़ाना है। तब तो हम देखते थे और सबसे पहला विचार तो ये आता था कि कुछ भी बन जाना है लेकिन टीचर नहीं बनना है। बट जब मैंने कॉलेज स्टार्ट करी, विद इन फर्स्ट ईयर में ही मैं कॉलेज में था और जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर अपना दे रहा था तो वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में मैं था और वहाँ पे अराउंड टाइमिंग होती थी कॉलेज की टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे तक। तो गवर्नमेंट कॉलेज में जनरली, इंजीनियरिंग कॉलेज में जनरली ऐसा होता है कि लंच तक क्लासेस होते हैं और लंच के बाद आपके प्रैक्टिकल लैब्स होते हैं। और लैब्स ज़्यादातर टीचर जो है सो प्रोफेसर जितने भी होते हैं वो आते हैं, कुछ कुछ करवाते हैं और मोस्टली टाइम जो है सो बच्चे फ्री ही रहते हैं। और कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास ना करके उस दौरान बाहर गार्डन में, पार्क में, फील्ड में खेल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं बिहार से निकल के, पटना से निकल के यहाँ आया था, दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था। तो मेरे को लगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है तो कुछ इसको मैं यूटिलाइज करूं। अब यूटिलाइज कैसे करूं? मैं जिस एज में था, अभी जो मेरी ज्यादा उम्र हुई नहीं थी, ठीक है, तो इसको मैं कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो अराउंड 6 मंथ ऐसा हुआ था कि मैं जाता था कॉलेज में 12-1 बजे तक क्लास करता था। उसके बाद क्लासेस होती नहीं थी ज्यादा, तो मैं मोस्टली जैसे अपने दोस्तों के साथ चला जाता था घूमने के लिए वगैरह वगैरह कहीं कहीं। एंड देन जो है सो मैं रात में 9-9:30 बजे घर आता था। तो अराउंड 1 बजे से लेके 9-9:30 बजे तक का टाइम जो है मैं वेस्ट कर रहा था। तो मेरे को ये चीज थोड़ा बुरा लगा कि नहीं, ये काम करने तो मैं नहीं आया हूँ, तो चलो कुछ करता हूँ। तो उसी दौरान मैं अपने मामा जी के साथ यहाँ पे रहता था। तो उसी दौरान मामा जी को किसी ने बोला कि मेरा एक बच्चा है, मामा जी का कोई फ्रेंड था, उनको पढ़ा सकते हैं आपका भांजा, तो पढ़ा दे। मैंने बोला ठीक है, पढ़ा दूंगा। उस बच्चे को पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया। वहां से जब मैंने उसे पढ़ाना स्टार्ट किया तो उसको पढ़ाते पढ़ाते, वो बच्चा काफी इंटेलिजेंट था, इंटरेस्टिंग था बच्चा, इंटेलिजेंट भी था। और उसकी क्यूरियोसिटी को देख के और यहाँ पे जो चीज उसे चाहिए, जो मैं उसमें देख पा रहा था कि जो एक्चुअल में मैं जब पढ़ता था और मेरे को जो कमी होती थी और जिस चीज को मुझे चाहिए और मुझे उस टाइम कोई हेल्प करने वाला नहीं था, सेम कमी उसके लिए भी था।
तो मैंने कहा इस चीज को मैं अगर फुलफिल कर पाता हूं, ये चीज मैं उनको दे पाता हूं, तो कितना अच्छा होगा उसको। फिर जैसे जैसे मैं उसको पढ़ाने लगा, उसको मजा आने लगा, उसकी इंटरेस्ट देख के मुझे और ज्यादा अच्छा लगने लगा। उसके पेरेंट्स भी काफी ज्यादा खुश हो गए। उसके रिजल्ट काफी पुअर थे पहले, बट बाद में जब जाके उसने पढ़ा मेरे से, उसके बाद उसकी इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी को देख के उसके रिजल्ट्स भी अच्छे हुए। रिजल्ट भी improve हुए। ठीक है, रिजल्ट्स भी इंप्रूव हुए काफी। उसके बाद मैंने बच्चे से बात करा, तो उसने बोला कि भैया पहले मेरे को सर करके बोलता था, उसके बाद द वे आई यूज्ड टू टीच हिम, ही स्टार्टेड कॉलिंग मी भैया। मेरे को भी ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट टीचर बन के पढ़ाना मेरे को भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं खुद वैसा स्टूडेंट था कि मेरे को कोई स्ट्रिक्ट टीचर पढ़ाता था जब क्लास में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस करके, तो अजीब सा अनकंफर्टेबल फील होता था। ठीक है, तो उस चीज से मैं बचने के लिए मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढता था, या तो क्लास बंक कर देता था, या फिर मैं पीछे आके बैठ जाता था। तो मैं ये नहीं चाहता था कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो कोई मेरी क्लास बंक करने की सोचे, या फिर मैं उसको बोर फील करा दूं। तो उसके लिए मैं काफी फ्रेंडली होकर पढ़ाता हूं। अब जब मैं फ्रेंडली होकर पढ़ाता हूं तो बच्चों को थोड़े टाइम के बाद ऐसा लगता है कि अरे ये तो मेरा भैया जैसे ही है। बिल्कुल। तो ये स्टार्टेड कॉलिंग मी भैया। ठीक है, एंड उसके बाद उसकी बॉन्ड मेरे से काफी अच्छी बन गई, एंड देन वो सो ऑन अच्छा पढ़ते गया। फिर मामा जी ने मेरे को बताया कि तुम चाहो तो ये कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है और भी बच्चे आ सकते हैं। मैंने बोला कर लेते हैं। फिर मैंने वहीं से स्टार्ट करी। शुरू में कुछ होम ट्यूशंस पढ़ाए, कई सारे होम ट्यूशंस मिले मेरे को, काफी अच्छा रहा, इंटरेस्टिंग रहा। उसके बाद जो है सो एक पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने मुझे ऑफर कर दिया कि आप मेरे ही घर पे पढ़ा दीजिए और यहाँ पे कई सारे बच्चे आके आपसे पढ़ लेंगे। वो चीज भी हुआ, फिर मैंने वो भी करा। उनके घर पे मैंने, उनका जो हॉल था वहां पे मैं बैठ के पढ़ाता था, और वहां पे काफी सारे बच्चे, छोटी सी कोचिंग सेंटर। हाँ हाँ हाँ, वहां से ना कोचिंग की जर्नी एक तरह से मेरे को देखने लग गया स्टार्ट। फिर एक चीज और था कि इसमें पेरेंट्स मेरे को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, और पेरेंट्स और बच्चे को मेरे से उम्मीद रहती है। तो ये उम्मीद और रिस्पेक्ट ना, मतलब इतना अच्छा लगता है कि मेरे को इससे दूर जाने का मन नहीं करता। उसके बाद फर्स्ट ईयर मैं जब कॉलेज में था तो फर्स्ट सेमेस्टर तो मैंने कुछ नहीं किया। सेकंड सेमेस्टर में मैंने बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट किया। सेकंड सेमेस्टर के बाद जब सेकंड ईयर में गया, यानी कि थर्ड सेमेस्टर में गया, उसके बाद मैं ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, कुछ को होम ट्यूशंस, प्राइवेट ट्यूशंस भी दे रहा था। उसके बाद सो ऑन पढ़ाते गया, बच्चे एक्सपैंड करते गए, काफी बच्चे हो गए। पेरेंट्स की रिस्पेक्ट, बच्चों की क्यूरियोसिटी, बच्चों का एक मेरे से रहता था, अफेक्शन रहता था बच्चों को, एक बच्चों को ऐसा उम्मीद रहता था, ठीक है, कि सर पढ़ा देंगे तो मेरा हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो चीजों को देखते हुए ना मेरे को इस लाइन से बाहर जाने का मन नहीं किया। हालांकि इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद मेरे को जॉब भी लगे, मैंने जॉब भी करे, बट जॉब में वो चीज नहीं है, वो रिस्पेक्ट नहीं है। कॉर्पोरेट में तो वो जब इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको जॉब के लिए हायर कर रहे हैं, तो दे से लाइक मंडे टू फ्राइडे यू हैव टू वर्क, एंड यू हैव टू वर्क 10 to 6, 8 घंटे की ड्यूटी। जब आप एंट्री करेंगे तो दे विल बी लाइक कि यू हैव टू कम दिस सैटरडे आल्सो, एंड व्हेन यू गो दैट सैटरडे टू वर्क ओवर देयर, then they are like, sir, this is assignment for Sunday, you can do it on Sunday and come again to us by Monday। and Sunday को भी काम दे दिया। उसके बाद आप सैटरडे संडे भी उनके लिए काम करने लग गए, मंडे टू फ्राइडे की कमिटमेंट, सैटरडे संडे वो भी काम करवा रहे हैं आपसे। एंड देन आफ्टर दैट कुछ दिनों के बाद, सर these are some amounts of work that is left, you can complete it within 1 or 2 more hour if you give। मतलब 1-2 घंटे और आप दे देते हो तो आप कंप्लीट कर सकते हो उसे। अब वीकडेज में भी जब मैं जा रहा हूँ ऑफिस, तो वहां पे 1-2 घंटे और दे दो। तो ये चीज ना मेरे को पसंद नहीं था कि काम मेरे से करवा रहे हैं, मेहनत मेरे से करवा रहे हैं, एंड जो बन रहा है प्रॉफिट, एक्स्ट्रा काम के मेरे को कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा कुछ खास मिल नहीं रहे, वो कंपनी ले रही है। ठीक है, तो जॉब में मेरे को ज्यादा मजा नहीं आया। फिर मेरे को स्विच करने का मन किया कि नहीं, मैं वापस से जिस चीज में था उसी चीज में रहूंगा। एंड काफी सारे पेरेंट्स से मेरे कनेक्शन बन चुके थे, काफी सारे बच्चों से कनेक्शन बन चुके थे, तो मैं उस चीज को लेट गो नहीं कर सकता था। एंड कुछ बच्चे ऑलरेडी थे इस दौरान जो मेरे से पढ़ रहे थे, जिन्होंने अभी भी छोड़ा नहीं था, तो उनको एट अ टाइम छोड़ देना और कहीं और चले जाना, जॉब कर लेना,
तो मैं उनके भविष्य के साथ खेल नहीं सकता था, क्योंकि वो मेरे पास आए थे सर्टेन उम्मीद के साथ कि नहीं, उनके पेरेंट्स आए हैं एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन के साथ कि नहीं मेरे बच्चे को गौरव जी अच्छा पढ़ा देंगे, वो कुछ अच्छा कर लेगा, तो फिर मैं इस चीज को मना नहीं कर सकता था, तो फिर मैं इस करियर में आ गया। तो यहाँ से आपकी ये जर्नी शुरू हो गई। इस तरीके से आपने, और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपने बताई कि पढ़ाई हर जगह पढ़ाई जाती है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो कोचिंग सेंटर हो, बट हर स्टूडेंट दो टीचर्स कभी नहीं भूलता अपनी लाइफ में, जैसा कि मैं भी नहीं भूला हूँ। एक हमारी विमला मैम थी जो वाइस प्रिंसिपल थी, वो बहुत स्वीट थी। वो पहले हमें पढ़ाया करती थी, फिर वो वाइस प्रिंसिपल प्रमोट हो गई, तो देन वो वाइस प्रिंसिपल ऑफिस में बैठने लगी। तो उनका नेचर था, जब भी वो पढ़ाती थी हर चीज को बड़े प्यार से पढ़ाती थी, किसी बच्चे को ना मारना, ना स्ट्रिक्ट ना दिखाना, हर किसी का हंस खुल के मिलकर उसे एक कहानी की तरीके से पढ़ाती थी, तो उसे याद भी रहता था हमें। और वो एक ऐसी बेस्ट टीचर बन गई थी, हमें कोई भी प्रॉब्लम हो हम उन तक पहुंचते थे। और एक मैम और थी, संतोष मैम, जो हर बात पे मारती ज्यादा थी, गुस्सा उन पे नाक पे रहता था। तो अगर मैं फर्स्ट बेंच पे बैठा हूं, अगर मुझे पता नेक्स्ट पीरियड उनका है, तो मैं अपना बैग उठा के आराम से पीछे चला जाता था कि इनसे बच के रहना है। तो वो वे जो होता है पढ़ाने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि आप किस तरीके से हर बच्चे के साथ डील कर रहे हैं, किस तरीके से टैकल कर रहे हैं। क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो स्मार्ट होते हैं, जिन्हें पढ़ने में इश्यूज नहीं आते हैं, जो आपकी बताई हुई बातों को एक बार में समझ लेते हैं, बट कुछ बच्चे होते हैं जिनपे हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है उन्हें पॉलिश करने के लिए। तो वही वे एक ऐसा होता है प्यार से समझाने का तरीका और उन्हें टैकल करने का, जिनसे वो बहुत जल्दी ग्रो कर लेते हैं अपनी लाइफ में, उन्हें बहुत जल्दी चीजें समझने भी आती हैं, क्योंकि उन्हें डर खत्म हो जाता है, प्रेशर खत्म हो जाता है, जो फैमिली से भी है, समाज का भी है, और जो लाइफ में कंपटीशन चल रहा है उसका भी होता है। तो वो टीचर ही वो माहौल क्रिएट करके देता है। बहुत अच्छी बात आपने इस चीज को बताई। दूसरा सर, आपका विजन क्या है इस एकेडमी के पीछे? देखिए, अभी मैंने अब जब मैं पढ़ाने लग गया हूँ, तो इस चीज में मेरे को अच्छा लगने लगा है। और मैं एक चीज था, और जो मैं शुरू से मेरे को करना था, मैं देखता था एक्चुअली ये चीज कि कॉलेजेस में, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है रिजल्ट के लिए, रिजल्ट अच्छे आए। कॉलेज में जब आप जाते हैं तो कॉलेज में पढ़ाया जाता है नौकरी के लिए। बिल्कुल, कि फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर से, इवन दो कॉलेज की बात हम क्यों करें, हम पेरेंट्स की बात कर लेते हैं। पेरेंट्स भी कॉलेज में, उसी कॉलेज में भेजते हैं जिस कॉलेज में प्लेसमेंट अच्छी है। बिल्कुल, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, पेरेंट्स भी वही कर रहे हैं, और स्कूल और कोचिंग नहीं, स्कूल और कॉलेजेस भी वही कर रहे हैं कि बच्चे को या तो रिजल्ट के लिए पढ़ा रहे हैं, या फिर वो पढ़ा रहे हैं जॉब के लिए, टॉपर हो जाए, हमारे फैमिली का नाम अच्छा हो जाएगा, हमारे कॉलेज का बिल्कुल तो जॉब के लिए अच्छी जॉब मिल जाए। बट मेरे को इस चीज से थोड़ा नफरत है कि जॉब के लिए क्यों पढ़ाना। इंडिया में अभी 150 करोड़ की आबादी है, जितनी अपॉर्चुनिटी इंडिया में है उतनी ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं नहीं है। इस चीज को कोई कॉलेज समझने के लिए तैयार नहीं है। तो बाहर की कंट्री का हाँ, हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जाके रह रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। बाहर जाके क्यों रह रहे हैं? क्योंकि वहां पे उन्हें ज्यादा पैकेज मिल रहे हैं, या फिर ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है। हम क्यों नहीं अपनी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी करें? अपनी लिविंग स्टैंडर्ड कैसे अच्छा होगा? लोग जब खुद का काम करेंगे ना, बिल्कुल, खुद जॉब की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे ना, तो लिविंग स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। सीकर से जॉब क्रिएटर। यस। तो ये मेरा शुरू से एम रहा है कि why should we create job seekers, instead we should create jobs creators। अरे जॉब क्रिएटर अगर बनते हैं, हम जॉब क्रिएटर बनाते हैं, एक जॉब क्रिएटर बनाएंगे वो 100 जॉब सीकर्स को जॉब देगा, और हम जॉब सीकर ही बनाएंगे तो क्रिएटर कौन बनेगा? कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं कॉलेजेस में जिनको जॉब क्रिएटर बनना है, लेकिन कॉलेजेस उन्हें भीड़ में लगा देती है, एक लाइन में लगा देती है कि आप जॉब सीकर बनो, लाइन में लगो, जॉब लो, अच्छी जॉब लो, ये जॉब लो। कॉलेज को भी क्या करना है? एट द एंड उन्हें भी दिखाना है कि हमारे यहाँ से इतना प्लेसमेंट हुआ, हमारे यहाँ से इतने प्लेसमेंट हुए, आपने इतना इन्वेस्ट किया था, हमने हाँ, इतने बच्चों को हमने पैकेज दिलवा दिया, इतने बच्चे हमारे प्लेस्ड हो गए। बट इस चीज से देश को क्या फायदा हो रहा है? उस बच्चे को फ्यूचर के लिए क्या फायदा हो रहा है? और मैंने बहुत से लोग देखे भी हैं, उन्होंने पढ़ाई कुछ करी है, नौकरी कुछ और कर रहे हैं। हाँ। उसके 6 महीने बाद वो अपना कहीं स्टॉल लगा के बैठे हैं, कोई कैफे खोल रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है। बट वही चीज अगर वो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन से चले कि मेरे को बिजनेस में जाना है, देन इट विल बी बेटर फॉर। अच्छी चीज है। अगर जॉब क्रिएटर्स हम बनते हैं और जॉब क्रिएटर्स हम बनाते हैं,
हम 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को जॉब दे सकते हैं। और इंडिया में लोगों को जॉब चाहिए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत, लेकिन जॉब क्रिएटर्स नहीं है। तो आप जॉब क्रिएटर्स बनो ना। दैट्स वेरी राइट। एंड मैं सर कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को उस बारे में आप बताएं। जैसे कि पहला पॉइंट ये आता है कि आजकल मार्केट में बहुत सी क्लासेस ऑनलाइन भी चलती हैं, ऑफलाइन भी चल रही हैं, जो कोचिंग्स दे रहे हैं, जो कोचिंग प्रोवाइडर है, चाहे वो फिजिक्स वाला हो, खान सर हैं या बायजूस कई हैं, सारे या बहुत सारे, बहुत हैं आजकल। मतलब कि मैंने इवन फरीदाबाद के अंदर देखा है कि ग्रेटर फरीदाबाद इंपॉर्टेंटली स्कूल और हॉस्पिटल और वाइन शॉप अंधाधुन है, बहुत है, बहुत इनका कोई गिनती लिमिट नहीं नहीं है। है। हाँ, लिमिट ऐसा बहुत है। बहुत बट जब हमें कुछ पता चलता है कि हाँ कोई मार्केट फील्ड में अच्छी चीजें ला रहा है या अच्छा काम कर रहा है, तो हमारी अप्रोच रहती है कि हम उन तक पहुंचे। और हर एक अच्छी चीज के पीछे एक खूबसूरत कहानी होती है, जो आपने हमें बताई, जो साझा करी कि जर्नी कैसे शुरू हुई। तो जो बच्चे ऑनलाइन, एक सेकेंड, किसका है, कट कर दे अभी। वीडियो चालू है, कोई नहीं, वो तो मर जाएगी। चालू रहने दे। हाँ, जैसे कि सर बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हम ऑनलाइन क्लासेस लें या ऑफलाइन क्लासेस लें, तो ये चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंसेस क्या होती हैं इन दोनों में, ऑफलाइन और ऑनलाइन में डिफरेंस क्या है? देखिए, पहले हमारे पास ऑनलाइन नहीं था। ऑनलाइन तब आया, एजुकेशन में ऑनलाइन नहीं था। ऑनलाइन तब आया जब लोगों की एक नीड हो गई, और नीड से ज्यादा वो मजबूरी बन गई थी लोगों की। ठीक है, कोई भी इंडिया में जो पेरेंट्स हैं वो सभी काम अपना रोक सकते हैं, बच्चों को पढ़ाना ही नहीं रोक सकते। बिल्कुल सर। तो ये एक नीड बन गई थी और उनकी मजबूरी थी कि बच्चों को पढ़ाना है। बिल्कुल। कैसे पढ़ाना है? स्कूल भी नहीं भेज सकते थे, ये कोविड की टाइम की बात है, स्कूल भी नहीं भेज सकते थे, स्कूल बंद हो गए थे, तो ऑनलाइन स्विच करना पड़ा। बट ऑनलाइन सभी बच्चे पढ़ लें ये नेसेसरी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। मैंने कई बच्चों को पढ़ाया है ऑनलाइन, कई बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं ऑनलाइन। लेकिन ऑनलाइन मेरे पास ऐसे भी बच्चे हैं जो 5 साल से अभी तक पढ़ रहे हैं, और ऐसे भी बच्चे हैं जो विद इन 6 महीने छोड़ देते हैं। फायदा नहीं है उसमें। ऑनलाइन वही बच्चे पढ़ सकते हैं जिनका अपना इंटरेस्ट है पढ़ने में, जो शार्प भी हैं, जो शार्प भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए ऑनलाइन टाइम सेविंग बन जाता है। ठीक है, और जिनमें एक्टिवनेस नहीं है, हाँ, अब जिनको सुपरविजन की जरूरत है, जिन बच्चों की सुपरविजन की जरूरत है, पॉलिश करने, वो ऑनलाइन बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। तो उनके लिए फिजिकल ही, बिल्कुल उनके लिए फिजिकल ऑफलाइन क्लासेस ही बढ़िया है, उनके लिए फिजिकल ऑफलाइन क्लासेस ही जरूरत है। ऑनलाइन में जो बच्चे खुद से पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो तो पढ़ लेंगे, वो अच्छा कर लेंगे, वो सारी क्लासेस सुन लेंगे। ऑनलाइन में ये भी फायदा है, जैसे ऑफलाइन में एक बच्चा पढ़ रहा है और एक बच्चा ऑनलाइन में पढ़ रहा है, ठीक है, तो ऑफलाइन में क्लास में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे कई सारे हल करते हैं, न्यूसेंस एक्टिविटीज हो रहे होते हैं क्लास में, टीचर्स कॉपी में देख रहे होते, बच्चों के कॉपी चेक कर रहे होते उसी दौरान। तो ऑनलाइन में जो अच्छे बच्चे ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं उनकी वो टाइम वेस्टेज नहीं होगी, तो उनके लिए ये चीज भी फायदा है, सिलेबस जल्दी कवर होगा। टाइम सेविंग इसलिए है क्योंकि उन्हें कोचिंग जाने का और आने का ये टाइम नहीं लगेगा, घर बैठ के वो कर रहे हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा उनको, ठीक है। और पढ़ाई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी कितना भी पढ़ा देगा तब तक वो आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप सेल्फ स्टडी नहीं करते। तो सेल्फ स्टडी कब कर लेंगे आप? तो सेल्फ स्टडी करने के लिए आपके पास टाइम भी होना चाहिए, ठीक है। तो ऑनलाइन अगर आप कर रहे हैं, जो बच्चे कर पा रहे हैं उनके लिए ये फायदा भी है कि उनके लिए सेल्फ स्टडी का टाइम ज्यादा निकल जाता है, वो पढ़ भी रहे हैं ऑनलाइन, उसके बाद अपने लिए अगर एक्स्ट्रा करना चाहते हैं वो एफर्ट्स भी दे टाइम भी मिल पा रहा है, बहुत टाइम मिल पा रहा है, ठीक है। वो बट कई सारे क्लासेस सिर्फ उन्हीं के लिए बेटर है जो शार्प है, जिनका इंटरेस्ट एजुकेशन लाइन में है और जिनको पढ़ाई से लगाव ज्यादा है। उनके लिए भी कई बार ऐसा होता है ना, उनको भी कई बार ऐसा होता है कि टीचर से फेस टू फेस इंटरेक्शन की जरूरत होती है, ठीक है। तो उनको भी कई बार ऐसा लगता है कि सर मेरी कॉपी में देख लो,
बच्चों को ऐसा फील होता है कि काश मैं सर मेरे सामने होते, सर मेरे कॉपी में देखते। टीचर्स बोलते हैं, हालांकि मैं भी बोलता हूँ बच्चों को जो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, उनको बोलता हूँ कि आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो, ठीक है, आप मेरे को फोटोज लेके भेज दो, व्हाट्सएप कर दो। बट फोटोज खींचना भेजना थोड़ा लेजीनेस आ जाती है, वो बच्चों को नहीं पसंद है वो चीज करना। तो उस टाइम में उन्हें लगता है बच्चों को सर को काश में सामने से दिखा पाता, ठीक है। तो वो चीज है, थोड़ा सा बच्चों के लिए नुकसान है, बच्चों को थोड़ा सा वहां पे परेशानी होती है। बाकी ऑनलाइन जो बच्चे अच्छे हैं, जो बच्चे खुद से करना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन बहुत अच्छा है। और जो बच्चे को सुपरविजन की जरूरत है, उनको लिए ऑनलाइन बिल्कुल भी सही नहीं है। और सर हमारी एकेडमी के अंदर हम किस किस चीज के लिए, देखिए हमारी जो एकेडमी है, एकेडमी मेरी जो है वो सेक्टर 81 विपुल प्लाजा में है, ठीक है, एक्चुअल एकेडेमिया के नाम से है। एंड हमारी एकेडमी में हम मेनली जेई और नीट के बच्चों को हम तैयारी करवाते हैं, ठीक है। एंड मैंने जो हमारी लेवल है, कोचिंग की लेवल है, जो फैकल्टीज की लेवल है, वो आप किसी भी जितनी भी कोचिंग है आसपास, आकाश हो गए, बायजूस हो गए, या फिर वेदांतु हो गए, या फिर फिटजी हो गए, बंसल क्लासेस ले लो, कोई से भी ले लो, किसी से भी हमारा लेवल कम नहीं है। हमारा लेवल उनसे बराबर है या फिर उनसे ऊपर। जब भी हमने आपको अप्रोच किया कि हम बता सकें, हाईलाइट कर सकें। एंड सर फैकल्टी की अगर बात करें तो जैसे वही मैं भी बता रहा था, चाहेंगे कि व्यूअर्स को इस चीज के बारे में वही मैं भी बता रहा था कि फैकल्टीज जो हमारे हैं काफी अच्छे हैं हमारे पास। जैसे कि अगर हम बात करें, हमने फैकल्टीज बहुत अच्छी जगह से लाए हैं। यही जो रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस है ना, हमारे यहाँ इन्हीं रिनाउंड इंस्टीट्यूशन के एचओडीज हैं जो हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं। जैसे कि हम बात करें, हमारे यहाँ सरन सर है, वैदेही सरन सर। वैदेही सरन सर वन ऑफ द लीजेंड ऑफ केमिस्ट्री ही इज, ठीक है। वो आकाश दिल्ली के एचओडी रह चुके हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी कई सारी बुक लिख रखी है, मोर देन 25 ईयर्स की एक्सपीरियंस है उन्हें, ठीक है। एंड बहुत जगह पढ़ा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में वो पढ़ा रखे हैं, ठीक है। एंड उनकी जो कमिटमेंट है बच्चों के लिए, उनकी जो बच्चों के लिए जो बच्चों से शेयर कर रहे हैं अपनी नॉलेज, वो बहुत ही हाई लेवल की है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, हमारे पास फिजिक्स के टीचर हैं, फिजिक्स के टीचर राजकुमार डबराल सर हैं। ये खुद एनआईटीएन है। एंड फरीदाबाद में, ये फरीदाबाद में ही एनआईटी फरीदाबाद जो है, वहां पे मोर देन 25 ईयर से वहां पे पढ़ा रहे हैं। एंड जो भी बच्चे अभी से 20-25 साल के अंदर में पहले पढ़े होंगे, अभी से 20-25 साल पहले जो भी पढ़े होंगे, पढ़ रहे होंगे यहाँ पे फरीदाबाद में, उनसे आप किन्हीं से भी अगर आप पता कर लोगे कि आप डबराल सर को जानते हो, फिजिक्स वाले, दे ऑल नो हिम। मेरे कई सारे नोन्स हैं जिनसे मेरी कभी डिस्कशन हुई, तो दे आर लाइक, डबराल सर आपके यहाँ पढ़ा रहे हैं? मैंने बोला हाँ। तो ये बहुत अच्छे टीचर हैं फिजिक्स के, डबराल सर। उसके बाद मैं बताऊं बायोलॉजी के टीचर, बायोलॉजी के जो मेरे पास टीचर हैं वो नफीस अहमद सर है। नफीस अहमद सर इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ बायोलॉजी इन ओवरऑल दिल्ली एनसीआर की मैं बात कर रहा हूँ। वो भी आकाश के नीट स्पेशलिस्ट है, आकाश में उन्होंने पढ़ा रखा है। उसके बाद जो है सो जितने भी स्कूल हैं, उन सभी स्कूल में जितने भी बायोलॉजी टीचर आपको मिलेंगे, वो सभी नफीस अहमद के नोन है। वो सभी नफीस अहमद के थ्रू कहीं ना कहीं से गुजरे हुए हैं। वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ बायोलॉजी, नीट स्पेशलिस्ट हमारे पास है। उसके बाद मैं अगर मैथ्स की टीचर की बात करूं, मैथ्स में खुद भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। एंड मैथ्स में MM झा सर हैं, ठीक है। वो फिटजी कालू सराय के डिप्यूटी एचओडी है, वो रह चुके हैं, ठीक है। एंड अभी फिलहाल वो बुक लिख रहे हैं, अपनी एक बुक, मैथ्स की बुक लिख रहे हैं, ठीक है। एंड हमारे यहाँ वो पढ़ा भी रहे हैं। एंड मोर देन 25 ईयर के एक्सपीरियंस होल्डर है वो भी, ठीक है। एंड अगेन उनकी भी जो नॉलेज है, वास्ट नॉलेज है उनके पास, उनकी डेप्थ, बच्चे जो उनसे निकलवा पाते हैं, मतलब उनकी नॉलेज ले पाते हैं, ज्ञान के सागर हैं वो एक तरह से, चाहो लूट लो। हाँ, इवन तो मैं खुद भी सर से पूछते रहता हूँ कि सर ये चीज कैसे होंगे, वो चीज कैसे होंगे, एक सरस्वती ये बता जी दो। ने ऐसा ही वरदान रखा है, जितना बांटो उतना। हाँ, तो सर से मैं बात करते रहता हूँ मैथ्स, क्योंकि मैथ्स मेरा भी है, मेरा भी सब्जेक्ट है। एंड मेरी कितनी इस चीज में, इस लाइन में एक्सपीरियंस हुई है, मैं 8-9 साल की एक्सपीरियंस है मेरी। बाकी जितनी भी मेरे पास फैकल्टी है, सबके 25+ की एक्सपीरियंस है। अब हम बात करें राजीव गुप्ता सर की,
राजीव गुप्ता सर फरीदाबाद में, वो खुद सेक्टर 23 में उनकी अपनी इंस्टीट्यूट है जहां पे कई सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। एंड मोर देन अगेन ही आल्सो मोर देन 25 ईयर की एक्सपीरियंस होल्डर है, मोर देन 25 ईयर। मैं जहां पे मेरी एज अराउंड जितनी होगी उतनी उन टीचरों की एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो मैं अपने आप को थोड़ा ब्लेस्ड मानता हूँ कि मेरे को इतने अच्छे टीचर से सराउंडिंग में हूँ। जो माला प्रोई उसमें सारे ही मोती बहुत मेहनत से मिल गया, ऐसे बात नहीं है। हमने भी बहुत मेहनत करे हैं इन टीचरों के अप्रोच करने में, इन टीचरों को कन्विंस करने में। एंड दे ऑल टीचर्स आर सो गुड ना, लाइक आप उनसे कभी भी टाइम मांग लो, बच्चे उनसे कभी भी टाइम मांग लेते हैं, ठीक है। बच्चे उनसे कोई भी डाउट पूछते हैं, कभी मना नहीं करते। ये टीचर अपने फील्ड में इतने बेस्ट टीचर्स है ना, मैं नहीं मानता फरीदाबाद में उनके जैसा कोई टीचर। अच्छा सर, मेरा एक सवाल और था कि जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, हमारी रीच की अगर हम बात करें, इंडिया, पैन इंडिया या आउट ऑफ कंट्री, कहाँ कहाँ तक हम पहुंचे हुए हैं? वैसे एक्चुअली मैं बताऊं तो ये चीज कोविड में स्टार्ट हुई थी। कोविड जब मैं भी ऑनलाइन को स्विच कर गया था, अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने लग गया था, तो कई सारे पेरेंट्स थे जिनके कुछ रिलेटिव्स बाहर रहते थे, जैसे सिंगापुर हो गए, यूएई हो गए, सऊदी हो गए, नाइजीरिया में हो गए, ठीक है। तो उन्होंने अपने रिलेटिव्स को बताया कि गौरव सर इज टीचिंग ऑनलाइन एंड यू कैन टॉक टू हिम, ही कैन टीच योर वर्ड्स आल्सो, ठीक है। तो उन्होंने मेरे से बात करा। बात करने के बाद उन्होंने सिलेबस की भी बताई, वहां पे सिलेबस अलग है, इंटरनेशनल सिलेबस है, आईजीएससी बोर्ड है। यूएई, नाइजीरिया, कई जगह सीबीएसई बोर्ड भी है, ऐसा नहीं है। सीबीएसई इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई बोर्ड्स भी है वहां पे, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड्स के भी बच्चे हैं, लेकिन जो दूसरे बोर्ड्स के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को ज्यादा थोड़ा क्यूरियोसिटी थी कि मतलब थोड़ा क्यूरियोसिटी नहीं मैं बोलूंगा मैं, थोड़ा उनको टेंशन था कि सर पढ़ा पाएंगे या नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है। बट उन्होंने बात करी, मैंने सिलेबस देखे, मैंने तुरंत कमिटमेंट नहीं कर दिया था कि हाँ मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। मेरे को भी सिलेबस देखना था, मैंने आईजीएससी की सिलेबस देखी नहीं थी, बट हाँ मैंने सिलेबस देखा ना। एक्चुअली डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ आपको। हमारे यहाँ सिलेबस 1 to 10 एक पार्ट में है, 11, 12 एक अलग दूसरे पार्ट में है, ठीक है। वहां पे क्या करा है, 1 to 12 पूरा एक पार्ट है, 12 साल के सिलेबस को 12 साल में डिवाइड करा हुआ है। यहाँ पे 10 साल की सिलेबस अलग है और 2 साल की सिलेबस अलग है। एक्चुअल में जो 11, 12 की सिलेबस है ना 2 साल की, वो 2 साल में नहीं, एक्चुअल में अगर सही से कोई अगर उसे पढ़ाते हैं तो 5 साल की सिलेबस है। इतनी डेप्थ नॉलेज है उसमें। और बाहर में क्या करा है, उसी चीज को पूरे 12 साल में डिवाइड किया। तो बाहर के स्टूडेंट्स को थोड़े आसान हो जाते हैं पढ़ने में, क्यों? क्योंकि वो शुरू से वो चीजें जान रहे हैं। इसीलिए आईआईटी जेईई की जो बच्चे पढ़ रहे हैं, नीट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनकी एक्चुअल प्रिपरेशन क्लास 8th ऑनवर्ड ये स्टार्ट हो जाते हैं। और एक मिनट, कभी भी जो टॉपर बनते हैं ना, वो आप देखना वो 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम से कभी नहीं बन पाते टॉपर। वो कम से कम 4 to 5 ईयर्स के क्लासरूम प्रोग्राम से होंगे, ठीक है। 4 से 5 साल वो पढ़े हैं, 9, 10 से ही या फिर 8, 9 से ही पढ़ रहे हैं, तब जाके वो कोई टॉपर बन रहा है, ठीक है। एंड जो 2 साल की पढ़ाई है 5 साल में उन्होंने पूरा कवर किया, तब जाके उन्हें कॉन्फिडेंस आते हैं, तब जाके वो अच्छा कर पाते हैं। हालांकि इंडिया में ऐसा बना हुआ है कि बच्चे 2 साल में ही पढ़ते हैं, हम भी उसे 2 साल में ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो 2 साल में बच्चे, यहाँ के बच्चे भी उसी तरह से ग्रोन अप हैं, उसी तरह से मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। अचानक से 10th के बाद ना अचानक से सिलेबस चेंज हो जाता है, बिल्कुल इतने वास्ट चेंजेस है ना, ठीक है। मैथ्स में ले लो, फिजिक्स में ले लो, केमिस्ट्री में ले लो, इतने ज्यादा वास्ट चेंजेस हो गए हैं ना। लाइक आप 10th में यहाँ पे हो, 12th में अचानक, 11th में अचानक इस लेवल पे पहुंच जाते हो। इस गैप को फिल करने के लिए हम टीचर्स होते हैं। सर जैसे जो आप काम कर रहे हैं, ये एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। और सबसे बड़ी चीज लगती है, अपने आपको लगता होगा कि जैसे कि ब्लास्ट वाली बात आती है कि जब आप बाहर कंट्री के लोगों को पढ़ाते हो, तो ये एक कंट्री, हमारी इंडिया के लिए भी बड़ा प्राउड मोमेंट होता है कि हम इंडियंस बाहर के बच्चों को, हमारे इंडिया के ही हैं पर इंडियंस हो, बाहर की कंट्री के हो, बट उनको पढ़ाना, उनकी लैंग्वेज समझना, उनका सिलेबस समझना बहुत डिफरेंट होता है। और उनको जब पढ़ाते हैं तो जो वो आगे अप्रिशिएट करते हैं कि नाम याद रहे ना रहे पर इंडिया याद रह जाता है। मेरे कई सारे बच्चे
बाहर में पढ़ रहे, मोर देन 8+ कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम इंडिया। इंडिया में भी अक्रॉस इंडिया से भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ते हैं। गुजरात हो गए, हैदराबाद हो गए, बेंगलोर हो गए, आसाम से पढ़ रहे हैं, बिहार से भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, नोएडा से पढ़ रहे हैं, गुड़गांव से पढ़ रहे हैं, अक्रॉस इंडिया तो है। आफ्टर इंडिया, ठीक है, मोर देन 8 कंट्रीज में मैं पढ़ा रहा हूं अभी। अब इंडियन पेरेंट्स ने स्टार्ट किया पढ़ना, उन इंडियन पेरेंट्स, एक इंडियन पेरेंट्स की हेल्प से दूसरे स्टूडेंट्स उधर के वो मिलने लगे। माउथ बहुत ठीक है? चलता है, हाँ, काम अच्छा होता है उसके तो बाद लोग अपने आप। उसके बाद ये जितने भी 8+ कंट्रीज है, इन सभी जगह मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ से पढ़ के बाहर जाके पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, कुछ लंदन में, कुछ ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं। तो काफी अच्छा लगता है वो बच्चे जब अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो भी कॉल करके बताते हैं। मेरे को मुश्किल ही बहुत कम बच्चे ही सर बोलते हैं, मोस्टली भैया ही बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली वो एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। तो वो सर से तो हर बात नहीं की जाती, बट एक भाई से, बड़ा भाई समझ के कुछ एक्चुअली यही चीज है। वो मेरे से जब भैया बोलते, मैंने कहीं मना नहीं किया। ऐसा होता है ना कि जब आप किसी को सर बोलते हो तो सर बोलने में और स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट में एक ऑटोमेटिकली गैप बन जाता है। लेकिन उस सर को अगर आप भैया बोल दो ना, तो वो ऐसा बिग ब्रदर की तरह लगता है ना, तो वो ये बड़ा भाई संभाल लेंगे, जो भी वो चीजें बोल सकते हैं कि यार मुझे भाई ये परेशानी आ रही है, इसको आप सॉर्ट करो। तो बच्चे ने सर से खौफ रह सकता है, पर भाई से नहीं होता है। बच्चे ने बड़ा खुल के अपने डाउट्स, अपनी जो भी परेशानी एक बड़े भाई वाली रिस्पेक्ट भी रह जाती है और भाई वाला डर भी रहता है, सब साथ जाता है। दैट्स वेरी गुड सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा आज हमें, एंड आई होप व्यूअर्स को भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि मैंने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करी। मेरे को सर के एकेडमी पे हो रहा था कि हम करें, बट कुछ चांसेस ऐसे हो रहे थे कि हमारा ट्यूनिंग ही सेट नहीं बैठ पा रहे थे मिलने के लिए। कभी सर बिजी हैं तो कभी मैं बिजी हूँ, कभी सर बिजी हैं तो कभी मैं नहीं आ पा रहा हूँ। एक दिन मैं निकला भी तो बारिश ने रोक लिया, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट आई एम डेफिनेटली, अभी हमने एक आपको जो ये वीडियो दिया है, ये एक छोटा सा ज्ञान का सागर था, जिसे आप सभी जान सकते हैं, जिससे कुछ भी डिटेलिंग है। बट मैं आई प्रॉमिस यू विद इन अ वीक में एक वीडियो आपकी एकेडमी पे भी आके बनाऊंगा, जिसमें हम आपकी फैकल्टी से भी मिल सके, स्टूडेंट से भी मिल सके, क्या चलता है, किस तरीके से करते हैं। एक ओवरऑल वीडियो के साथ हम और लोगों को जागरूक कर सकेंगे एजुकेशन के लिए। अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है, मैं सीरियसली कहता हूँ, अगर ग्रेटर फरीदाबाद से हो, फरीदाबाद एनसीआर से हो और ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो ज्यादा दूर नहीं है, विपुल प्लाजा सेक्टर 81 में आप आ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, फिजिकली आके मिल सकते हैं, डेमो क्लास ले सकते हैं, बिल्कुल उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। जब तक पूछोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। कांटेक्ट कर सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, आपके गाइडर बन सकते हैं, गाइडेंस के लिए आपके लिए मेंटोर बन सकते हैं। आप चाहो तो अपनी एजुकेशन के लिए जो भी बात चाहो उनसे कर सकते हो। आप बच्चे हाँ बोले, मैं तो घर से पिकअप कर लूंगा बच्चों को। मैं चाहता हूं कि बच्चे इंटरेस्ट तो एक बार जगाएं। अगर एक बार इंटरेस्ट जगाएंगे, जो इंटरेस्ट आपको एक बच्चे ने जगा दिया, हाँ, अगर एक बार बच्चे इंटरेस्ट जगाएगा ना, बाकी इंटरेस्ट नहीं। वो फैक्ट है, अगर स्टूडेंट दिखाता है इंटरेस्ट, टीचर अपने आप इंटरेस्ट दिखाते हैं और ज्यादा ही दिखाते हैं बहुत चीजें। तो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको आकर हमारे स्टूडियो में अच्छा लगा। बिल्कुल। और इस वीडियो को करते हैं यही समाप्त, और अगले वीडियो सर के स्टूडियो से लाएंगे, ऑफिस से, पूरे एकेडमी से। थैंक यू सो मच सर।